हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्र बिंदु वाले शब्द दिए गए हैं, जैसे पूंछ, ऊंट। इन दोनों शब्दों में चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं, लगाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र है आँख, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अगला चित्र पाँव, पाँव में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें चंद्र बिंदु लगी हुई है। सांप, आऊं, कांच, जाऊं, दायां, बायां। इन सभी शब्दों में चंद्र बिंदु लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, सही स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करके शब्द बनाइए। बच्चों, आप देख सकते हैं ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर फूल के अंदर एक शब्द लिखा हुआ है। इस शब्द में हमें चंद्र बिंदु को सही स्थान पर लगाकर सही शब्द बनाना है। तो पहले शब्द में चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनेगा पहुँच, दूसरा बनेगा छोड़ूंगा, तीसरा जाऊंगा, चौथा चलूँगा, पांचवा कुएं, छठा आंगन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगा दी है। आप भी इसी प्रकार सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाकर गुलदस्ता बनाएंगे, फूल बनाएंगे और उनके अंदर ये शब्द लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, चित्र देखकर मौसम का नाम लिखिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर मौसम को पहचान कर उसका नाम लिखना है। पहला चित्र आप देखकर समझ ही चुके होंगे, बारिश का, तो यहाँ बारिश या बरसात लिखेंगे। दूसरा चित्र सर्दी का, तो यहाँ सर्दी या ठंड लिखेंगे। तीसरा चित्र गर्मी का, तो यहाँ गर्मी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्र देखकर बताइए बारिश में कौन क्या करता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि बारिश में कौन क्या करता है। मोर, मोर क्या करता है, नाचता है। चिड़िया, चिड़िया क्या करती है, चहचहाती है और नहाती है। तो यहाँ पर हम चहचहाती और नहाती है लिखेंगे। बादल, बादल क्या करते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं। मेंढक, मेंढक टर टर टर्राते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज, सूरज छिप जाता है। बच्चे नहाते हैं, मस्ती करते हैं। अब प्रश्न 4, आप इन्हें क्या कहकर बुलाएंगे लिखिए। पहला, पापा की बहन को आपके लिए किया गया है, बुआ जी कहते हैं। दूसरा, माँ की बहन को मौसी जी कहते हैं। तीसरा, पापा के भाई को चाचा जी, अगर छोटे भाई हैं, और बड़े भाई हैं तो ताऊ जी कहते हैं। चौथा, माँ के भाई को मामा जी। पांचवा, पापा की माँ को दादी जी। छठा, माँ के पिताजी को नाना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखने का प्रयास करना है और अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है। खेल गतिविधि में आप सांप सीढ़ी का खेल खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता है। उसे जब भी अवसर मिलता है वह उसे भुना लेता है और महान बन जाता है। खाद्य रंग बैंगनी, नीला। बैंगनी, नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। पेय पदार्थ चना, सत्तू या आम पन्ना पी सकते हैं। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला या व्यापार खेल सकते हैं। दिन की गतिविधि, अग्निहीन खाना बनाना, तो आपको बिना आग के बनने वाला खाना बनाना है। अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं।
इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए आपको आग की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप अपनी माताजी की सहायता से यह खाना बना सकते हैं। खेल ऊंच नीच का पापड़ा, तो आपको ऊंच नीच का पापड़ा खेल खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। अब नीचे यहाँ भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। कोई भी एक देशभक्ति गीत याद कीजिए, गाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप कोई भी एक देशभक्ति गीत याद करेंगे और उसे गाते हुए अपना एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।